अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए टिप ट्रिक्स और हैक्स लेके हाजिर हूँ। लास्ट वाली टिप ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन टिप है और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आप लोग जो है मिस कर देंगी इतनी अच्छी-अच्छी टिप ट्रिक्स और हैक्स। तो चलें ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है लहसुन। अक्सर हम लोग जो है 1-2 लहसुन के हमें जवे ही चाहिए होते हैं खाने में यूज़ के लिए। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लहसुन के जवे को जो है छुरी मार-मार के वो पिचकाते हैं, दब उसका वो चूरा बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं जो है लहसुन को अक्सर 1-2 जवे मुझे चाहिए होते हैं, तो मैं या तो हाथ से छील लेती हूँ या तो मैं छुरी के नीचे रख के उसके ऊपर हल्का-सा मारती हूँ, तो वो लहसुन फ़ौरन छिल जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जैसे 1-2 लहसुन के जवे को गूदा बनाना चाहते हैं, ये सोचते हैं यार इतनी बड़ी मशीन कौन निकाले जो पीसे, या हाथ में बाज़ दफ़ा उनका इमाम दस्ता भी नहीं होता पीसने के लिए, या बाज़ दफ़ा कुछ होता ही नहीं है, तो वो छुरी से इस तरह गूदा करना चाहते हैं लेकिन उसका गूदा नहीं होता और वो इस तरह से मोटा-मोटा दरदरा रहता है। तो मैं आपको आज बेहतरीन सी टिप बताऊँगी कि अगर आपको 1-2 लहसुन के जवे पीसने हैं या बहुत सारे लहसुन पीसना है, तो आप सेकंडों में छील भी सकती हैं जैसा मैंने आपको बताया है, और सेकंडों के अंदर आप उसको पीस भी सकती हैं। ठीक है, ये मैंने दूसरा लहसुन का जवा लिया है आप लोगों के सामने। अब मैं देखेंगे मैंने छुरी से भी इस तरह मैं छील रही हूँ, मैंने आपको इस तरह भी छील के दिखाया है और इस तरह से भी। मर्ज़ी आपकी, आप जिस तरह से भी छीलें लहसुन के जवे को या लहसुन को कितनी क्वांटिटी में भी आप छीलना चाहती हैं। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी आपने तो आप जाके देख सकती हैं। अच्छा, हमने लेनी है टी स्ट्रेनर। ये टी स्ट्रेनर है, इससे आप जो है लातादाद लहसुन को जो है पीस सकती हैं, बारीक-बारीक पीस सकती हैं गूदे की तरह। तो ये देखें आपने क्या करना है, इस तो टी स्ट्रेनर को इस तरह से उल्टा करके रखना है किसी भी बर्तन पे या इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे, और आपने इस तरह से लहसुन को उसके ऊपर रगड़ना है, उसकी नेट के ऊपर, टी स्ट्रेनर के ऊपर। ये देखें सेकंड के अंदर आप जो है इसका नीचे से में इतना सारा देखिएगा आप गूदा निकल आएगा। ठीक है, आपने उल्टा करके टी स्ट्रेनर को ही रखना है और ऊपर से इसको रब करना है लहसुन के जवे को। तो आप देख सकेंगे कि सेकंडों में बहुत सारा लहसुन का गूदा सा नहीं ऐसा लगेगा आपने मशीन में पीसा है या सिल पे पीसा है। ये देखें कितना सारा निकल आया, सिर्फ 2 जवे हैं ये। ठीक है, इस तरह से आप लातादाद जवे को हाथ से इस तरह से पीस सकती हैं। मैं पीसने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि बिल्कुल बारीक-बारीक गूदा सा बन जाता है, जैसे हमने सिल पे पीसा है या मिक्सर में पीसा है। तो मैं आपको जो है नाइफ़ पे ये उठा के दिखा रही हूँ, ये देखें। अगर आपको थोड़ा पीसना है या ज़्यादा पीसना है, जितना भी पीसना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इस तरह से आसानी से किचन में पीस सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 2, अक्सर हमने टमाटर, गाजर, मूली या कोई सी भी सब्ज़ी या कोई सा भी फ्रूट होता है, जिसका हमने कम यूज़ में लेना होता है, कम क्वांटिटी चाहिए होती है, मगर हम क्या करते हैं कि हम जब उसका उसमें से थोड़ा-सा निकालते हैं, तो बाकी का जो फ्रूट होता है या सब्ज़ी होती है, वो ख़राब होने का खदशा होता है। तो आप लोगों को मैं बेहतरीन टिप बता रही हूँ, जैसे कि मैंने टमाटर लिया है और इस टमाटर का मुझे सिर्फ़ 1 स्लाइस ही चाहिए। तो इस तरह से पहले मैं ऊपर से इसका एक जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसका, टमाटर का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये मैं काट लेती हूँ। उसी तरह से आपने किसी भी सब्ज़ी या फ्रूट को काटना है, बीच में से आपने लेना है उसको थोड़ी-सी क्वांटिटी। तो पहले ऊपर वाला उसका पार्ट काट लें और सेंटर में से उसका वो एक स्लाइस, जैसे मैंने ये लिया है टमाटर का मैंने ले लिया है, बाकी का टमाटर मुझे यूज़ नहीं करना। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं ऐसे रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा। तो बेहतरीन सी टिप दे रही हूँ आप लोगों को। आपने जो नीचे वाला पार्ट है टमाटर का जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है कट करके, ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर वापस रखूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो सब्ज़ी, फ्रूट्स या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, कम क्वांटिटी में बाकी की भी हम यूज़ कर सकेंगे, वो फ्रेश रहेगी। जैसे ये टमाटर में यूज़ नहीं करना, ठीक है, मुझे सिर्फ़ 1 स्लाइस की ज़रूरत थी, तो मैंने 1 स्लाइस ले लिया है। हमें चाहिए माचिस। अच्छा, हमें तो टूथपिक चाहिए थी, टूथपिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास भी टूथपिक अवेलेबल ना हो, तो टेंशन ना लें, ये टूथपिक की तरह ही होती है माचिस की तीलियाँ। तो मैंने 2 माचिस की तीलियाँ ली हैं और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये देखें, जहाँ मसाला नहीं लगा हुआ, उसको मैं बारीक-बारीक सा छुरी से काटूँगी ताकि इसकी एक नोक सी बन जाए, ताकि हम इसमें टमाटर में इसको डालें, तो ये हमारा टमाटर ख़राब ना हो। बारीक सी नोक बनी होगी तो ईज़िली इसके अंदर टमाटर में ये चला जाएगा, ये देखें। और आप लोग चाहती हैं कि टमाटर के अंदर जैसे हम तीलियाँ लगा रहे हैं, तो इसका मसाला हम हटा दें, तो हाँ, आप हटा सकती हैं। इसको भी मैं नीचे से इस तरह से बारीक सी नोक बनाऊँगी, ये देखें, जैसे टूथपिक की होती है, और इस तरह से मैं इसके अंदर टमाटर में लगा दूँगी। आप इसी तरह से कोई सी भी सब्ज़ी हो उसके अंदर इस तरह से आप कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा ज़ीरो कॉस्ट वाली चीज़ें ही बताती हूँ, जो चीज़ें आपको घर में अवेलेबल ईज़िली होती हैं। तो ये मसाला मैं तोड़ देती हूँ, ठीक है। अगर आपको मसाला समझ में नहीं आ रहा, वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप चाह रही हैं मसाला ना लगे,
सब्ज़ी में, फल में उसकी स्मेल ना आए, तो आप हटा सकती हैं, तोड़ सकती हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इस तरह से हमारी कोई भी फ्रूट या सब्ज़ी जो है सेफ़ हो जाएगी। आप उसको जो है ईज़िली फ्रिज में रख सकती हैं। टिप नंबर 3, ये डिस्पोजल मास्क आप देख रही हैं, ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, एक काम मैं आपको बता देती हूँ, अक्सर हम लोगों के बिस्तरों में स्मेल आती है। अक्सर बहुत से लोग जो है साबुन से जो है अपने कपड़ों को धोते हैं, जिसकी वजह से जो है साबुन की स्मेल कपड़ों में, बेडशीट्स में आ जाती है। बाज़ दफ़ा बच्चों के क्या, बड़ों के भी मुँह से राल निकलती है, जो तकियों के ऊपर आ जाती है, जो स्मेल करती है, और हमें मजबूरन सोना होता है। तो आप मजबूरी जो है नहीं करें, मजबूर ना हो। मैं आपको बेहतरीन सी टिप दे रही हूँ। अगर आपके बिस्तरों में से स्मेल आती है और सोने में परेशानी होती है, और आप चाहते हैं आपके बिस्तरों में से, पिलोज़ में से, बेडशीट में से जो है खुशबू आती रहे, तो आपने डिस्पोजेबल मास्क लेना है, और आपने लेना है टैल्कम पाउडर कोई सा भी। ठीक है, ये टैल्कम पाउडर है मेरे पास और मैंने ये ले लिया है। लेकिन पहले मैं जो है मास्क को आपको बताऊँ कट करने का तरीका। ये वाला पार्ट है वो मैं कट कर देती हूँ। इससे क्या होगा, आपकी बेडशीट में और आपकी जो पिलोज़ हैं उसके अंदर जो है बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती रहेगी। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, और जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं ना, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर 3 लेयर होती हैं, और इसके अंदर कोई भी आप चीज़ डालेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। ये देखें, इसका एक, ये मैंने एक लेयर निकाली। ठीक है, ये एक लेयर है इसकी, और दूसरी लेयर भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दूसरी लेयर है। ठीक है, तो ये 3 लेयर हो गई हैं टोटली। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इस वाली लेयर के अंदर मैं टैल्कम पाउडर को डाल दूँगी। ठीक है, तो कितनी आसान सी टिप है, ज़ीरो कॉस्ट पर, आपको कोई चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने टैल्कम पाउडर को इस वाली लेयर के अंदर डिस्पोजेबल मास्क है इसमें डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है जितनी क्वांटिटी आपने डालनी है डालें, मैंने कम क्वांटिटी डाली है। ठीक है, और दूसरी वाली लेयर के अंदर आपके पास कोई भी परफ्यूम हो, कोई भी फ्रेगनेंस हो, कोई भी बॉडी स्प्रे हो, वो आपने इसके अंदर करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये बॉडी स्प्रे है। इस बॉडी स्प्रे को जो है मैं इसके दूसरा वाला जो पार्ट है ना मास्क का, दूसरा जो हिस्सा है, इसके अंदर मैं कर रही हूँ। तो अच्छी तरीके से आप स्प्रे कर लें इसके अंदर। मास्क के अंदर जो होती है ना, डिस्पोजेबल मास्क के अंदर ये खुसूसियात होती है, ये फ़ौरन एब्ज़ॉर्ब करती है चीज़ को, और छान के जो है बाहर की तरफ फेंकती है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इसको मैंने इस तरह से लपेट दिया है, और जो मैंने ये पार्ट काटा था ना रबड़ वाला, इसी से मैं इसका मुँह बंद कर दूँगी अच्छी तरह से टाइट। ये देखें, तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से इसको लपेट देना है, टाइट बाँध देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मैं चाहूँ तो मोड़ के भी रख सकती हूँ, लेकिन हम मोड़ेंगे नहीं, इसकी भी एक वजह है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, इसको मोड़ के रख सकते हैं, लेकिन इसको मोड़ना नहीं है, इसको हमने सीधा ही यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है अपने पिलोज़ के अंदर, ये बेडशीट्स के अंदर। ज़्यादा बेहतर होगा कि आपके जो तकिए हैं आप उसके अंदर यूज़ करें। इस तरह के जो तकिए होते हैं उसकी आपने इस तरह से चेन खोलनी है, और उसके अंदर आपने क्या करना है, ये, तो इसके अंदर जो है हम ये जो है मास्क रख देंगे। अच्छा, मैंने आपको जो ये गोल-मोल टेढ़ा-मेढ़ा करने को मना किया था ना, उसकी ये वजह थी कि जब हम तकिए के अंदर ये रखेंगे तो वो हमारे सिरहाने, जब हम सर रखेंगे ना उस पे, तो वो हमें चुभेगा मोटा-मोटा। तो इसलिए आपने इसको सीधा ही अंदर रख देना है। आप चाहें तो इसको, पिलो कवर होता है ना इस तरह से, इसके अंदर भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट तकिए के अंदर ही रख दिया है। पिलो कवर के नीचे भी आप रख सकती हैं, बेडशीट के नीचे भी रख सकती हैं, अपने सिरहाने, कहीं पे भी आप इसको रख सकती हैं। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। जब आप इसको पिलो कवर को वॉश करेंगे तो आप दूसरा चेंज कर लें, या इसी के अंदर दोबारा से फ्रेगनेंस या पाउडर डाल के इसको आप यूज़ कर सकती हैं, तो बहुत अच्छी सी इसके अंदर खुशबू रहेगी। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। ये देखें, पता भी नहीं चल रहा इसके अंदर क्या है क्या नहीं। टिप नंबर 4, ये चूड़ी देख रहे हैं आप, ये चूड़ी जो है ये मेरी आर्टिफिशियल चूड़ी है, मगर ये काली हो गई है। ठीक है, अब इसको मैं किस तरह से वापस से पहले जैसा करूँगी, नया जैसा। और अगर आपकी ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल काली हो जाती है तो उसको फेंका मत कीजिए, वो मैं भी आपको तरीका बताऊँगी। आप उस पे अमल करेंगी तो आपकी जो पुरानी ज्वेलरी होती है ना, जो काली हो जाती है, वो वापस नई हो जाएगी। ये स्पून देखिए, इसके अंदर मैंने एक चीज़ रख के जो है इसको गर्म किया था। स्टील का स्पून है ये मेरा, तो ये काला हो गया, यहाँ से जल गया है, इसका निशान नहीं जा रहा, बहुत परेशानी होती है। इसको मैंने बहुत धोया भी है, मगर ये साफ़ नहीं हो रहा। लेकिन इसको मैं जो है एक ही टिप से ज्वेलरी भी आपको साफ़ करके दिखाऊँगी, और स्टील के स्पून या आपके जो घर में नल होते हैं स्टील के, कोई भी स्टील का बर्तन है, कोई भी चीज़ है जो काली पड़ गई है या जल गई है, तो उसको आप इस तरह से साफ़ कर सकती हैं, जो टिप मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आपने खाली बर्तन लेना है। मैंने ये जो है प्याला लिया है, स्टील का प्याला।
ठीक है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगी, आप देखें मैंने इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करना है। नीम गर्म पानी जो है बहुत ही काम आता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है 1 गिलास। आपके बर्तन या जिस जो भी आपकी जो चीज़ है कितनी बड़ी है आप उसके हिसाब से गर्म पानी ले लीजिएगा। और ये मैंने टैबलेट का जो है एक रैपर लिया है, खाली रैपर, इसके अंदर कोई टैबलेट नहीं है, सिर्फ ये खाली रैपर है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग यूज़ करके देखिएगा, घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने लिया है वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, ठीक है। ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है इसके अंदर, तो मैं ये पूरा ही डाल देती हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्वांटिटी। तो मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी बना रही हूँ। तो ये वाइट विनेगर भी बहुत ज़बरदस्त रहता है बर्तनों के लिए, स्टील के बर्तनों के लिए ख़ास तौर पे। और ये है मीठा सोडा, जी हाँ, मीठा सोडा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये हल्का सा मेरा गीला हाथ लगा था तो ये गोली सी बन गई है, तो इसी को मैं डाल देती हूँ। ये 1 जो है टीस्पून के बराबर है, तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है 1 टीस्पून। इतना बड़ा यानी कि 1 टीस्पून इतना भर के मैंने मीठा सोडा डाल दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद क्या है, हमने ये स्पून और जो भी आपके पास काली ज्वेलरी या कोई बर्तन या कोई भी चीज़ आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है, वो हमने डिबो देनी है इस पानी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर डिबो दें और आप इसको डिबो के रखें। चलें जी, आधे घंटे बाद, आधा घंटा हो चुका है, ये देखें आधे घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे प्याले के ऐसे बबल बन रहे हैं जैसे हमने इसके अंदर कोई सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ की हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है असर करता है इन चीज़ों पे। ये ऐसे चमक गए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। इसको मैंने रगड़ा ना कुछ करा, आप लोगों के सामने मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया था। आप चाहें तो इसको कपड़े से भी साफ़ कर सकती हैं, लेकिन मैं जो है कपड़ा यूज़ नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ सके। मैं लूँगी टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर लेके ये देख सकती हैं, ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर लिया है और ये वैसे ही साफ़ हो गया है, मैंने इसको रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को साफ़ करके दिखा रही हूँ। ये मैंने टिश्यू पेपर से देखें मैंने ये साफ़ किया, इस पर कितना सख्त निशान था जले हुए का, वो साफ़ हो गया और ये शीशे की तरह से चमक गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है, कैसा चमक रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह से अपने घर के नल वाले स्टील के, जो भी आपके पास स्टील की चीज़ें उनको आप इस तरह से चमका सकती हैं। अच्छा, ये जो मेरा बैंगल है मैं इसको निकाल के आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये भी वापस से साफ़ हो गया है, चमक गया है, ये देखें। इसको मैं टिश्यू से रगड़ के दिखाती हूँ, अभी आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमारी कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कोई भी चीज़ हम इसको मिनटों में चमका सकते हैं। हमें कहीं बाहर दे के हज़ारों रुपए दे के जो है साफ़ नहीं करवाना, हम घर में ही इनको साफ़ करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी भी होती है और सस्ती भी होती है। तो बाहर दे के हम साफ़ करवाते हैं तो पहले ही इतने पैसे लग जाते हैं, तो हम सोचते हैं छोड़ो यार नहीं ले आएंगे। तो आपने ये नहीं करना, आप घर में छोटी सी टिप आजमाएं तो आपकी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वापस से नहीं हो जाएगी, चाहे सस्ती हो या महंगी हो। और बाकी के आपके स्टील के बर्तन या कोई भी आपके स्पून या छुरियाँ स्टील की जो होती हैं काली हो जाती हैं, तो आप उनको इस तरह से चमका सकती हैं। ये देखें शीशे की तरह से आप इसके अंदर चेहरा भी देख सकती हैं। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, अक्सर हम लोगों के पास इस तरह के जो है कपड़े के थैले होते हैं जिसके अंदर हम सौदा वौदा लाते हैं, और हम उनको इसी तरह से जो है हुक पे लटका देते हैं, जो बहुत ही भद्दा और बुरा लगता है। ये देखें बाकायदा ही नीचे लटक रहा है, क्योंकि हम हुक जो होते हैं ज़्यादातर उसके अंदर जब हम लटका दें कोई भी चीज़ तो नीचे एक जगह होनी चाहिए। मेरे पास तो पहले ही जगह नहीं है कि मैं इस तरह से मैंने ये जो है कपड़े का थैला लटकाया है वो पूरा नीचे तक लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, भद्दा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ बहुत ही बेहतरीन सा। आपके पास अगर कपड़े के थैले हैं ना, तो आपको इनको इस तरह से फोल्ड करना है जैसा मैं आपको बता रही हूँ, अच्छी तरह से आप देख लें। आपके पास 6-7 थैले भी है ना अगर कपड़ों के, तो एक हुक के ऊपर ही आप 6 से 7 थैलों को भी हैंग कर सकती हैं बासानी। ये देखें कितने ईजी तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है, आप लोग अच्छी तरह से देखें। एक इतना बड़ा थैला जिसको मैंने फोल्ड करके इतना ज़रा सा कर दिया है, छोटा सा कर दिया है। ये देखें इस स्टेप लिया मैंने, इसके पीछे से मैंने घुमाया, बल्कि मैं आपको रख के दिखाती हूँ, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, सही तरह से समझ नहीं आ रही होगी। तो इस तरह से रखना है, पीछे वाले स्टेप को हमने घुमा के आगे से लिया है वापस इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से लेना है और पीछे वाले स्टेप को जो है ना हमने आगे से घुमाना है और पीछे वाले स्टेप के अंदर से हमने इस तरह से उसको निकालना है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हैंग हो जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। ये जो है ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सेफ हो गया है, पैक हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो ये कितना छोटा सा हो गया है थैला हमारा कपड़े का। अब आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकती हैं, कहीं पे भी रख सकती हैं। अगर आप हैंग करती हैं तो ये हैंग करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, टिप है। तो आप इसको वापस से हुक में इस तरह से हैंग कर दें। इस तरह से आप 10 से 12 जो इस तरह के थैले होते हैं ना कपड़े के, उनको आप हैंग कर सकती हैं। ये देखें
कितनी छोटी सी जगह पे और ये कितना छोटा सा हो गया है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। ठीक है, ये देखें टिप नंबर 6, चूल्हा ये देख रहे हैं आप मेरा स्टोव कितना गंदा हो रहा है। तो मैंने सफाई करनी थी इसकी, मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी, आप लोगों के लिए जो एक टिप भी हो जाएगी, आप लोगों को बता दूँगी कि किस तरह से चूल्हों को मैं साफ़ करती हूँ अपने। तो ये बहुत ही ज़िद्दी निशान है, ये जो है किसी से भी नहीं जा रहे, बहुत गंदे हो रहे हैं बिल्कुल। चूल्हे पे कोई चीज़ गिरी थी जिससे ये जल गया है। और वैसे भी अगर चूल्हे पे कोई चीज़ ना भी गिरे ना, तो चूल्हे की जो आग होती है उससे भी जो है जल जल के चूल्हे के साइडों में काले या पीले निशान पड़ ही जाते हैं। तो मेरे दोनों चूल्हों पे सीधा के निशान है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें ज़्यादा है, ये पूरा जल गया है। देखें कितना गंदा हो रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी बेहतरीन सा कि आप लोगों ने क्या करना है इसके लिए, ऐसे आपने क्या चीज़ बनानी है जिससे आपके चूल्हे वापस चमक जाए। तो आपने कोई सा भी हैंड वॉश लेना है, सर्फ़ ले लें, या तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, सर्फ़, हैंड वॉश, ये बर्तन धोने वाला जो हमारा वॉशिंग लिक्विड होता है ना, ठीक है, वो ले लें आप। कोई सा भी आप कुछ भी ले लें इस तरह से झाग वाली चीज़। तो मैंने जो है हैंड वॉश लिया है और वाइट विनेगर ले रही हूँ मैं। ठीक है, अब हमने हिसाब से बना लीजिएगा कितनी क्वांटिटी आपने बनानी है। मुझे तो इस वाले चूल्हे को ज़्यादा गंदा हो रहा था, यहीं से सफाई करनी है मुझे। तो मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर वाइट विनेगर लिया है और 2 उसके टेबल स्पून के बराबर मैंने जो है हैंड वॉश लिया है। दोनों को मैंने इस तरह से मिक्स करना है। और अब मैंने लेना है मीठा सोडा 1 टीस्पून भर के। ठीक है, तो ये मेरे दोनों चूल्हों के ऊपर हो जाएगा आसानी से। इसको मैं इसमें डालूंगी और देखें ये झाग बनना शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक लिक्विड बन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। ये देखें ये झाग बन गए, आपको नज़र आ रहा है ना। यही झाग जो है हमारे चूल्हों को साफ़ करेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन गया है। ये देखें, इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करके जो निशान है ना, जहाँ जहाँ आपके चूल्हे पे ये जहाँ जहाँ से गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आप ये लिक्विड डालें। ये देखें, ठीक है, ये मैंने झागों के ऊपर सारे ये निशानों पे लिक्विड डाल दिया सारा। बाकी का जो बचा है वो मैं पूरे चूल्हे पे फैला दूँगी। ठीक है, मैं हाथ नहीं लगा रही, मैं स्पून से ही कर रही हूँ, आप हाथ भी लगा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसको जो है लगा के मैं छोड़ूंगी 1 घंटे के लिए। देखें 1 घंटा हो चुका है और आप लोग देख सकती हैं कि मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ा था और सारे जो निशान काले सियाह हो रहे थे, इसमें जो निशान पड़े हुए थे सारे जो है ऊपर आ गए हैं, नरम पड़ गए हैं। ये देखें अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर आप लोगों के सामने वो लिक्विड जो मैंने बनाया था वो डाला है। और अब मैं जो है ये जूना ले रही हूँ। जूना हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, कोई भी कपड़ा ये स्पंज हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वही हमने लेना है और इसके ऊपर हमने रखना है जूने पे। और इसको मैं हल्के हल्के हाथों से रगड़ूंगी क्योंकि चूल्हे पे निशान ना पड़े जूने के। ये इस तरह से आप लोग देख सकती हैं, मैं ज़्यादा रगड़ नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है रगड़ने की। जो मैंने बनाया था ना लिक्विड सफाई के लिए वो काम कर गया है, चूल्हा मेरा पहले ही चमक गया है। बस मैं हल्का से इसको साफ़ करने के लिए कर रही हूँ। ये देखें, ये मैं हटा के आपको दिखा रही हूँ। देखें पहले ही इतना चमक रहा है शीशे की तरह चूल्हा। ये देखें, ठीक है, तो बस मैं हल्का हल्का सा जो हल्के हल्के जो सीधी निशान है ना उनको हल्का सा जूने से रब कर रही हूँ ताकि वो साफ़ हो जाए। इस तरह से आपने जूने से अपने चूल्हे को साफ़ करना है हल्के हल्के हाथों से, ताकि जूने की जो रगड़ है वो चूल्हों के ऊपर ना पड़े। निशान पड़ जाते हैं, लंबे लंबे धारियाँ पड़ जाती हैं तो जो बहुत ही बदनुमा लगती हैं। अच्छा, मैंने जो है कपड़ा लिया है, अब मैं कपड़े से आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त एक मिरर की मानी लग रहा है, ये चूल्हा शीशे की तरह चमक गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। मैं अभी आपको और साफ़ करके दिखाती हूँ, क्लियर करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं कपड़ा धोए जा रही हूँ बार बार पानी से ताकि इसके झाग ख़त्म हो और इसके ऊपर आप मारती रहें जब तक इसके झाग और निशान ख़त्म, वो यानी कि जो इसके झाग हैं जिस पे जो हमने केमिकल बना के लगाया था वो साफ़ ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने इस पर रोटी वोटी बनानी होती है। ये देखें मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है कपड़े से। अब आप देख सकती हैं इसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन आया है, कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आप लोगों के सामने मैंने पूरी वीडियो शेयर की है। तो अपने घर के चूल्हों को आप इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। बेहतरीन सी टिप है ये। देखा आपने कैसे शीशे की तरह चमक गए हैं ये चूल्हे। ये देखें मैं आपको यहाँ से करीब करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बर्नर जो है वो मैं अभी बाद में वॉश करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अभी मैंने आपको चूल्हा साफ़ करके दिखाया है। जो निशान थे मेन चीज़ तो यही थी। बर्नर को भी मैं इसी लिक्विड में भिगोऊँगी, फिर उसको वॉश करके मैं इसमें वापस लगा दूँगी। ठीक है, तो बेहतरीन सी टिप आई होप आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। ये देखिए मैंने अंदर से बाहर से इसको लिक्विड डाला था और वो साफ़ हो गए बहुत अच्छी तरह से। ये देखें इसके
बटन सब शीशे की तरह चमक गए हैं। ये देखें। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से ला सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।